एक साधक का सवाल है, महाराज जी अभी वैराग्य नहीं होया, घर पर ही हम भक्ति कर रहे हैं, तो घर पर क्या क्या सावधानियां, क्या क्या परहेज रखें जिससे जो की हुई भक्ति डाउन ना हो और बढ़ जाए, करें वो बढ़ती रहे, खर्च ना हो। ये बात है। मतलब घर में संसार में रह के भक्ति करते क्या सावधानियां रखें। तो ये 2 बार पहले ही बता चुके। वैसे तो काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन मेन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो हमारे को ज़रूर फायदा होगा। कुछ साधक कैसे करते हैं, कुछ भक्ति की फिर लापरवाही से उसको ख़त्म भी कर देते। एक बार वृंदावन धाम आए या किसी सात्विक माहौल में गए जहाँ कोई प्रेमी है, जहाँ कोई सत्संग कीर्तन का सतोगुणी माहौल वाइब्रेशन है, तो वहाँ उनके भाव वगैरह बन जाते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन फिर वही आदमी 2-3 दिन के बाद धाम को छोड़ के या उस माहौल को छोड़ के घर जाते हैं तो लापरवाही नहीं करके वैसे ही बन जाते हैं। अगर वो लापरवाही ना करें, इन चीज़ों को ध्यान रखें, तो उनकी भक्ति फिर खर्च ना हो, दोबारा आके फिर कमाएं, फिर उधर खर्च ना करें। अब ये इधर आए, उसके बाद 2 दिन नाच कूद करके फिर व्यवहारों में फंस गए, भूल गए अब कैसे सावधान रहना है, ताकि आप क्यों भक्ति करने वाले का और भोगी का तो अलग अलग रास्ता है ना। वो चाह करके फिर उधर वैसा ही हो जाता है। तो इसके अंदर एक तो लौकिक वैदिक जो कर्म है व्यवहारिक, उनको कम से कम करना चाहिए आपको। जैसे कोई रिश्तेदारी है, ब्याह शादी है, किसी का कोई फंक्शन है, और जैसे कोई वैदिक देवताओं के ये पाठ पूजा वगैरह है, पितर आदि का है, और व्यवहारिक कर्म जो है, जो संसारिक कर रहे हैं, उनको जो भक्ति में रुकावट दे उनको कम करना चाहिए, बल्कि करना ही नहीं चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, तो आपका एम तो ये है ना, भगवत प्राप्ति, परमात्मा से प्रेम करना। आप समझ चुके हो ना, संसार में दुख है, सुख नहीं है, और ये मनुष्य जन्म कीमती। अब की बार ही निष्काम प्रेम करके हम सदा के लिए इस मृत लोक से निकल जाए, क्योंकि दुख्यालय है, ये जेल है प्रभु की। प्रभु ने कहा है इससे मेरी भक्ति करके निकलो। तो ऐसे कर्मों को आप भक्ति भी कर रहे हो, धाम से भी लगाव हो गया, कोई ठीक गुरु भी मिल गया कृपा से, और फिर जा करके थोड़ा सा ठीक माहौल बनता है, थोड़ा सा ऐसा है, कभी आंसू भी आ जाते हैं, दया वगैरह धर्म वगैरह कुछ समझ गए, और जाके उधर रिश्तेदारी यारी प्यारे फोन कर कर सारा बर्बाद कर देते हो, मन को गलत चिंतन देते हो। मन का चिंतन बदलने के बाद भगवान का चिंतन हट जाता है। तो भक्ति करते हो तो व्यवहार लौकिक वैदिक व्यवहारिक कर्मों का परित्याग करते जाओ। जो आपकी रुकावट, क्यों मन जाएगा, डिस्टर्ब होगा, लोगों से वातावरण गलत मिलेगा, वो बातचीत करेंगे, आपका एम खराब हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। कोई बार बार आपके परिवार में आता हो, कोई पड़ोसी हो, कोई बहन हो, कोई भाई भी हो, बहुत से आदमी ऐसे हैं जो उनको कहीं ना कहीं टाइम पास करना ही पड़ता है। 2 दिन कहीं निकल जाएंगे यारे प्यारे के यहाँ, वो आएंगे आपके पास, या कोई नज़दीक का आदमी, कोई यार दोस्त बैठता है, लेकिन आपके भाव भक्ति के आगे हैं, तो आपका टाइम बर्बाद करेगा। तो वो आए तो उससे मत बोलो, समझ जाओ, 2-3 मिनट मत बोलो, आप काम करने लग जाओ। वो बाहर बैठेगा, वो सोचेगा आज के लिए बोल नहीं रहा, तो 10-5 मिनट बैठेगा, फिर चला जाएगा। नहीं तो वो बोलेगा, फिर आप बोलोगे, फिर वही संसारिक चर्चा, इलेक्शन की, पार्टी की, पैसे की, झगड़े की, उससे मन गंदा होगा। ध्यान रखना, मन गंदा हो जाता है। मन 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 और कोई ज्यादा ही तंग करता हो, कोई यारा प्यारा आपका भाई बंदी है, कति नजदीक, आप उसको अवॉइड भी नहीं कर सकते, तो घर में झगड़ा कर लो दोनों, मियाँ बीबी थोड़ी एक्टिंग करके लड़ाई दंगा गाली गलौज कर लो। वो सोचेगा ये खुद ही लड़ रहे हैं यार, कहाँ आ गया तू, चल इधर से वापस। संसार से बचने की बात बता रहा हूं मैं आपसे, क्यों भगवान ने कहा मेरी तरफ आने में जो रुकावट है
वो अधर्म है, उसको त्याग दो। तुम अधर्म भी करोगे मतलब उसकी रेस्पेक्ट भी नहीं करोगे, मेरी तरफ आ रहे हो तो वही धर्म है। और उनमें बातचीत करके आप लौकिक कर्मों में और मन को गंदा करोगे, मेरे से मन हट गया तो वो धर्म नहीं, वो अधर्म हो जाएगा। ये ख्याल रखना चाहिए। और कुसंग मत करो। कुसंग का मतलब है संसारिक चर्चा करना और संसारिक चिंतन करना। ये कुसंग नहीं है प्याज लहसुन खाना और नहाना धोना और इस टाइप का कोई चाय वाय पीना, ये कुसंग नहीं मानते हम। ये तो शरीर के धर्म है। कुसंग है मन से संसारिक चिंतन करना या किसी लोगों में बैठ करके उनकी सुन के रस लेना, उन चीजों में मन को डुबो देना। तो उससे सावधान रहो। और आपने बाहर का खाना कम से कम खाओ, मत खाओ। आप भक्ति में लग रहे हो ना, कौन किस किस्म का धन है, किस किस्म का खाना है, कोई भंडारा फंडारा, ये जो आजकल चल रहा है ना, ये बेचारे कोई बाहर के संस्कार से आ गया वृंदावन वगैरह, उधर भंडारों में ऐसा लिप्त हुआ, अब वो गलत खाना खा करके अधर्म का है, कोई मुर्गी फार्म वाला है, कोई शराब के ठेका खोल रहा है, लोग ले रहे हैं बढ़ाई के लिए, भंडारा लगा रहे। ऐसा खाना मत खाओ, धर्म की 2 रोटी खाओ। वृंदावन आते हो तो चाट पकोड़े ये इस टाइप की चीजें गैर टाइम खाते हो, तो ये तो बहुत गलत है। तो आप जानते नहीं उसको। कोई फ्रूट ले लो, ज्यादा भूख लग रही है तो, या घर से 2 दिन के 1 दिन के लिए अपना खाना कुछ बना के ले आओ। इसका ध्यान रखो, ये बहुत हानिकारक है। और धन का 10% भाग जो आपकी शुभ कमाई है, घर में कमाई करते हो, 10% भाग जो है निकालो और उसको भगवान के निमित्त खर्च करो। भगवान के निमित्त क्या है? एक तो आपका कोई बढ़िया गुरु है, उसके पास जाते हो और आपको पता है कि वो भगवत प्राप्त संत है, तो उसके वहां दे दो, वो ठीक ठीक लगाएगा। उसकी अपनी इच्छा नहीं होती प्राप्ति के बाद, वो जानता है कहाँ धन को लगाना है। या फिर ये दूसरे जीव हैं बेचारे 84 लाख के, पक्षियों को चुग्गा डाल दो, कुत्तों के लिए रोटी बना दो, कीट पतंग कीड़ी मकोड़ा के लिए अनाज डाल दो भगवान समझ के, कहीं पानी का बंदोबस्त करा दो। ये निरंतर काम करो, धर्म से कमाओ 10%, ताकि धन की अटैचमेंट खत्म हो जाएगी। धन की अटैचमेंट रखते हो और भगवान से प्यार करना चाहते हो, ये तो उल्टा काम है। फिर इससे प्रोग्रेस नहीं होगी। शास्त्र में भी कहा है 10% अपनी कमाई का निकाल दो। दूसरा, मैं इतना नाम जप करता हूँ, मेरे को सपना आया है, मेरे को भगवान दिखते हैं, मैं इतनी माला करता हूँ, मैं आसन पर इतनी देर बैठता हूँ, मैं ये क्रिया करता हूँ। भाई करो, लेकिन बताओ मत, गाओ मत किसी को। मैंने ये पुण्य कर्म किया, मैंने उस गाय को खाना खिलाया, मैंने कुत्तों को खाना खिलाया, खिलाओ, लेकिन बार बार उसको गा करके खराब मत करो। ये पक्का ध्यान रखना। ये छोटे साधक में जो ठीक गुरु नहीं मिलता तो ये बताने में ही वो अपना बर्बादी कर देता है। अपने आप को भगत मान के मेरे ऐसे भाव, और कभी आंसू आ गए तो फिर वो जगह जगह बकेगा, लोक रंजन करेगा। इससे सावधान रहो। दूसरा, थोड़े से आपके भाव आगे भक्ति के, तो फिर अभी सत्संग शुरू करूंगा, अभी उधर रिश्तेदारी में जाके लोगों को इकट्ठा करके उनको बताऊंगा, उनको भगवान में लगा दूंगा, समाज को सुधार दूंगा। इन चीजों से दूरी रखो। पहले अपनी प्राप्ति कर लो, पहले आनंद जो चाहिए उसको ले लो। उससे पहले दुकान मत खोलो, ये अहंकार की जड़ है और इससे साधकों का 99% पतन हो जाता है। और आजकल ऐसे गुरु हजारों चेलों बना लिए, वो कहते हैं ठीक है गांव को सुधारो जा करके, और उधर वो बेचारा नया साधक है, अभी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं, मन कंट्रोल में नहीं, गांव में माहौल में जा करके वो राधे कृष्ण तो कर रहा है, लेकिन मन में तरह तरह की चीज देख रहा है। ऐसा मत करो। कोई गुरु ऐसा कराता है तो उसको छोड़ दो गुरु को। पहले अपनी प्राप्ति करो, अपने को नीच मान के
तन मन धन से निरंतर भगवत नाम, उसका ध्यान रूप का, और मेरे साथ है, हृदय में बैठा रहता है। मैंने यही करना है और मेरा कोई भी नहीं है। संबंध बना करके नाम जप रूप ध्यान पर निरंतर जोर दो, बाहर मत निकलो। अपना काम नहीं हुआ और दूसरों का काम बनाने के लिए फिर आप में अहंकार आएगा, फिर कल चेला बनाने लग जाओगी, फिर लोग आपको धर्मात्मा कहेंगे, लोग राम राम कहेंगे। अभी नंबर 20 भी नहीं आए हैं, फिर आप जाके विद्यामय में लग जाओगे। मैं स्कूल बनाऊंगा, मैं कॉलेज बनाऊंगा, 10 20 50 आदमी आपसे जुड़ जाएंगे, मैं अनाथ आश्रम खोलूंगा, मैं गौशाला बनाऊंगा, वही लौकिक कर्म। फिर ट्रस्ट बनाऊंगा, फिर चेला चेली बनाऊंगा, फिर लोगों को मंत्र दूंगा, और उससे भी बुरी हालत जा करके फिर नरक में गुरु चेला दोनों ही चले जाएंगे। हीन चक्रों में मत उलझो, पहले अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, फिर आप करना चाहे तो करो, वो भी अपनी जगह पर। जगह जगह मत घूमो। क्यों? आपको भजन में आनंद आता है, आप अपने प्राप्ति के बाद भी भजन ही करता है भगवान का जीव। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और भी चीज बहुत है, लेकिन पहले 2 पार्टों में ये डाल दिया था, और अब ये है तो इससे बहुत लाभ मिलेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रख करके उसको पक्का, जब ऐसा एटमॉस्फेयर मिले तो एकदम ध्यान आना चाहिए, अरे मेरे गुरु ने क्या बताया था। और एक गुरु आप बना लो, कोई टीचर 10 बार 20 बार 30 बार देख लो, परख के फिर बता दो कि बहुबंधन से मेरे को निकाल सकता है, ऐसा जच जाए, फिर एक ही जगह जाओ, वृंदावन अयोध्या वगैरह जहां भी जाते हो, उसी के आश्रम पर रुको, उधर नित्य सत्संग कीर्तन करो, कोई संसारिक चर्चा मत करो, फोन मत करो, अपने को आत्मा मानो, और इस दिव्य धाम को अलौकिक मानो, लौकिक मत मानो। अभी तो दिव्य भूमि है जहां भगवान की दया से मैं आया हूं, और उधर नाम जप निरंतर एकांत कमरे में अपना वो करो। जगह जगह बाबाओं के पास मत घूमो, जगह जगह भीड़ में मंदिरों के पास धक्के खा करके अपने मन को गंदा मत करो, नहीं तरह तरह की चीज आएंगी। संसात्मक बुद्धि विनश्यते, वो ये कह रहा है, वो योग कह रहा है, वो प्राणायाम कह रहा है, वो कुंडली जागरण कह रहा है, वो कह रहा है जी धर्म ही करो, वो कहता है ब्रह्मचारी रहो, कोई कह रहा है तपस्या ही करो, उलझ जाओगे बुरी तरह। कलयुग में सिर्फ भगवान की निष्काम भक्ति आंसू डाल के, राधा कृष्ण या सीताराम, बाकी चक्रों में मत उलझो अगर माया से निकलना है तो। और उनकी अनंत लीलाएं हैं, इतनी प्यारी प्यारी, आपका मन फंस जाएगा। गुण रूप लीला धाम, इसमें फंस जाएगा। बस उसका रस लेते रहो और अंतकण शुद्ध होता रहेगा, और उसके लिए निष्काम आंसू डालो, और किसी को दिखाओ मत, बताओ मत। भक्ति तो करो, अपने को भगत मत मानो। ये आप रखोगे तो पूर्ण लाभ होगा। आप करके देखो 2-4 महीने, फिर तो आपको रस आ जाएगा। दूसरी चीज आपको अच्छी नहीं लगेंगी, एक बार अभ्यास कर लो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।